हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पेपर कैसे जा रहे हैं आप लोगों के। बहुत से लोग पेपर्स दे रहे होंगे और घर आके अपसेट हो रहे होंगे कि क्यों इतना ख़राब गया पेपर। हम तो अच्छे से पढ़ के गए थे, मेहनत करके गए थे, फिर भी पेपर अच्छा नहीं हुआ। हम लोग इतना अपसेट क्यों होते हैं, ख़ास तौर से इंडियंस, बच्चे हों या बड़े हों, क्यों हम लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी भी फेलियर को लेके। अगर हम किसी भी स्टेज पर फेल होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। क्या इसकी वजह है? क्या इसकी वजह ये है कि हम लोग फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं? ये वजह है कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं? या हमारे लोगों की फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं हम लोगों से, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। एज़ अ टीनेजर भी हमने ये चीज़ फ़ील की है कि जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है या कुछ होता है तो हमें ये नहीं जो है फ़िक्र होती है कि हम कैसा फ़ील करेंगे अगर हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, या हम कैसा फ़ील करेंगे अगर ये एग्ज़ाम अच्छा हो गया। लेकिन हमें फ़िक्र इस बात की होती है कि मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, इसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है हमको कि हमारे आस-पड़ोस वाले क्या कहेंगे, मेरे बगल में जो लड़की रहती है उसके अगर मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ गए तो वो क्या सोचेगी। तो यानी कि हम लोग सोसाइटी की तरफ से ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदरूनी मोटिवेशन होनी चाहिए हमारे अंदर, उसकी कमी कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी में लोगों को होती है। इस तरह की चीज़ से हम लोग डील कैसे करें? क्या ये सोचें हम कि अरे हमें कोई मतलब नहीं कि हमारे घर वाले क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारी जो मर्ज़ी होगी हमें करना है। या ये सोचें कि हर वक़्त यही सोचते रहें कि घर वाले क्या सोचेंगे, आस-पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, इसी के ऊपर फ़ोकस करें। नहीं, हमको दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। हमें दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हमें दोनों तरह से सोचना पड़ेगा। हमें ये भी सोचना है कि हमें अंदर से खुशी मिलनी चाहिए। ज़्यादा हमको ये सोचना पड़ेगा। 90% हमें अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारा किसी काम में मन लग रहा है, अगर हम खुश हैं ये काम करके, तो कोई वजह नहीं है कि हमें लेट ही सही सक्सेस मिलेगी। तो वजह क्या होती है कि हमें सक्सेस नहीं मिलती किसी भी काम में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप, क्योंकि टू साइडेड होती है, तो रिलेशनशिप में तो आप अकेले ज़िम्मेदार नहीं हैं। इसलिए रिलेशनशिप को तो आपको माइंड में रखना ही नहीं चाहिए कि आप सब कुछ सही कर सकते हैं। ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप हस्बैंड हैं या आप वाइफ़ हैं, आप चाहें आप अकेले सब कुछ सही कर सकते हैं, तो ये सोचना गलत है कि एडजस्टमेंट करना है तो तुम्हें ही करना है। नहीं, नहीं हो पाता ऐसे, ऐसे नहीं होता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी दूसरी साइड से भी। हो सकता है एक पर्सन ज़्यादा एग्रेसिव हो, दूसरा वाला थोड़ा-सा डोसाइल हो। कुछ दिन तक चल जाएगा, ठीक है, वो सुन लेंगी बहुत सारी बातें या वो सुन लेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन एक इंसान के ऊपर फिर मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और फिर एक दिन वो प्रेशर बर्स्ट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से बैलेंस हो। हर चीज़ में हमें बैलेंस देखना है, ठीक है? तो आप कभी भी अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपके कोई भी रिश्ते हों, आपको अपने मम्मी-पापा को इम्प्रेस करना है या और किसी को, अपने स्पाउसेस को इम्प्रेस करना है या अपने बच्चों को खुश रखना है। अपने आप को एक लिमिट से ज़्यादा मत स्ट्रेच करिए, है ना? एक लिमिट से ज़्यादा मत स्ट्रेच करिए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँगे। जब आपकी खुद की जो है वो बुनियाद कमज़ोर होगी, आपकी खुद की नींव कमज़ोर होगी, आप खुद नहीं डेवलप हो पाए हैं, तो आप दूसरे को कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप एज़ अ पर्सन पहले खुद तो डेवलप होइए, तभी तो आप दूसरों को डेवलप कर सकते हैं। तो आप इस बात से परेशान बिल्कुल मत होइए कि अगर मेरे 80% नहीं आए या 85% मार्क्स नहीं आए तो मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देंगे आगे, ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए।
नहीं पढ़ने देंगे तो पढ़ाई का तरीका बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी भी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, लर्निंग तो हो ही रही है ना, चाहे वो किताबों से हो, डिग्री सर्टिफिकेट से हो, या फिर आपके रोज़ के तजुर्बों से हो, रोज़ के तजुर्बे। एक इंसान जो आप वन किसी घर में पैदा होते हैं, वहाँ आपका एक तजुर्बा होता है, फिर आप किसी हॉस्टल में रहने जाते हैं, वहाँ अलग अलग लोगों के साथ आपका दूसरा तजुर्बा होता है। जो लोग इसीलिए कहते हैं ना कि जो लोग डे स्कॉलर होते हैं, थ्रू आउट लाइफ डे स्कॉलर होते हैं, वो उतना ज़िंदगी में नहीं सीख पाते जितना कोई हॉस्टल में रह के सीखता है, क्योंकि आप लोग तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हैं। डे स्कॉलर हैं आप दिन में जो है अपने जो है स्कूल जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत लंच टाइम में बात की लोगों से, उसके बाद आप घर चले आते हैं। फिर उसी घर के माहौल में रहना, टीवी देखना, खाना खाना, सो जाना। तो आपका इंटरेक्शन एक लिमिटेड है। उसका ऑप्शन है आपके पास, आप गेम्स लीजिए, स्पोर्ट्स में जाइए, थोड़ा बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए उस लेवल पे, ऑनलाइन लोगों से इंटरेक्ट करिए। ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब पे लोग वीडियो बना रहे हैं, लाइफ के व्लॉग्स बना रहे हैं, बहुत कुछ फेक होता है, स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन हर कोई फेक और स्क्रिप्टेड नहीं होता, बहुत से लोग ओरिजिनल कंटेंट भी डालते हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ लोग अपना टाइम टेबल शेड्यूल डालते हैं कि कैसे कैसे वो पढ़ाई करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जैसे जैसे वो करते हैं, थोड़ा सा जो है वो एडिटिंग करके उसको डाल देते हैं कि ऐसे सुबह उठ रहे हैं, अपना प्रेयर्स कर रहे हैं, उसके बाद अपना काम शुरू कर रहे हैं नहा धो के, और ऐसे ऐसे पढ़ाई का टाइम फिक्स कर रखा है उन्होंने, और अपना ऐसे इस तरह से आप किसी न किसी से कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है। देखिए, सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट से आप जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बन जाएंगे, और भी चीज़ें चाहिए आपको, सोशल स्किल्स भी चाहिए। लेकिन सिर्फ सोशल स्किल्स से भी नहीं काम चलेगा, डिग्री सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। तो दोनों को अगेन बैलेंस करके चलना है, हर चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है। अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो ज़रूर आप आगे सही से सक्सेस पा लेंगे, और आप परेशान मत हो। बस सबसे बड़ी बात है कि हमको परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके घर में कोई भी पेरेंट्स भी आपका कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, कुछ पेरेंट्स होते हैं पॉसेसिव हो जाते हैं, नहीं, वो कंपैरिजन करने लगते हैं कि वो आज तुम्हारे साथ के बच्चे तो जो है वो ऐसे कर रहे हैं, तुमने तो ऐसे नहीं किया। अब ये जो कंपैरिजन की आदत पड़ती है ना हमारी ज़िंदगी में, ये पूरी ज़िंदगी नहीं जाती है। हम हर चीज़ में अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, और हमको लगता है कि नहीं, इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, हर चीज़ में। या उसका जो है, लड़कियां तो ये भी कंपेयर करने लगेंगी कि उनका हस्बैंड जो है वो हमारे हस्बैंड से ज़्यादा कमाता है, या उनके तो 2 लड़के हैं, हमारी तो 2 लड़कियां हो गई। मतलब इंडिया में तो ये भी कंपैरिजन होने लगेगा, या किसी के किड्स नहीं है तो उनको टॉन्ट कर दो तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें न करिए, आप कंपेयर करिए ही मत। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, कैसी भी हैं, कंपेयर मत करिए किसी की लाइफ का। देखिए, एक ऊपर वाला भी है, उसने भी कुछ डिज़ाइन बना रखा है आपकी लाइफ का, उसमें आप अपने आप चाहते जाएंगे, लेकिन आपको खाली नहीं बैठना है, करना एफर्ट्स आपको भी पड़ेगा। आप ये सोचो कि अब मैं पैदा हो गया हूँ, अब मैं बैठ जाऊँ एक जगह पे, और उसके बाद जो है आसमान से जो है खाना टपकेगा, पानी टपकेगा, और आप बैठे बैठे, आप उस मैकेनिज्म से हम ह्यूमन बींग्स पैदा नहीं हुए हैं। अगर आप प्लांट होते तो उस तरह भी सरवाइव कर लेते कि एक जगह आप जो है जम गए हैं, और उसके बाद धूप मिल रही है, आप अपना खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। बट हमारी मैकेनिज्म क्या है, वी एज अ ह्यूमन बींग्स, वी आर एडेप्टेबल। सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या हैं, एडेप्टेबल हैं। हम सिचुएशन के हिसाब से चलना जानते हैं,
हम डिफेंसिव भी हैं, हम अपने आप को बचाना भी जानते हैं, हम डोसाइल नहीं हैं। अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो हम उससे अपने आप को बचाना जानते हैं कि हमें इससे कैसे बचना है। ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है और हमारे दिमाग में भी एक इम्यून सिस्टम है, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। हमें छोटी-छोटी चीज़ों से जो है अपसेट नहीं होना है। सिर्फ़ 2-4 नंबर कम ज़्यादा होने से हमें नहीं अपसेट होना है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ सेकंड चांस। सेकंड चांस कहा है मैंने, मल्टीपल चांस नहीं कहा है, सेकंड चांस। देयर इज़ ऑलवेज़ अ सेकंड चांस। सेकंड चांस फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। मतलब समझ रहे हैं, एवरीथिंग इन लाइफ। सिर्फ मैं कैरियर की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ में भी सेकंड चांस है आपके पास। सेकंड चांस है, मल्टीपल चांस की बात मैं कर ही नहीं रही हूँ। सेकंड चांस सब में है। आप फेल भी हो जाते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, चाहे वो आपका 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, या कोई और एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएशन का, बीटेक का, मेडिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी कर रहे हो आप, लॉ का कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप अगर एक बार फेल होते हैं, आपको हमेशा सेकंड चांस मिलती है। अगर आपकी शादी भी एक बार फेल होती है, आपको सेकंड चांस मिलती है। आपका मिसकैरेज होता है तो भी आपको सेकंड चांस मिलती है। हर चीज़ में आपको सेकंड चांस ज़रूर मिलती है। और सेकंड चीज़ को आप कभी भी ये मत समझिए कि जो है वो चीज़ जो है वो पर्सन, मान लीजिए सपोज़ यू आर हैविंग अ सेकंड मैरिज, आपको कि उसकी तो एक मैरिज टूट गई, उस एक मैरिज टूटने से उसको कितना कुछ सीखने को मिला, ये भी तो सोचिए आप, है ना? ये भी तो सोचिए आप। उस लर्निंग को अगर वो इम्प्लाई कर पाएगा तो ही विल बी अ बेटर पर्सन। तो इस तरह से आप देखिए चीज़ों को। अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ सेकंड चांस। ठीक है? दूसरा मौका ज़रूर मिलेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ मौके का मत सोचिए। ये मत सोचिए कि अब दूसरा मिलेगा तो तीसरा भी मिल जाएगा, चौथा भी मिल जाएगा, ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी। मौका ही लेते रहेंगे, 20-25 साल तक हम बस इम्तिहान ही देते रहेंगे ज़िंदगी में, और आगे तक जो है चाहेंगे 40 के हो जाएँगे, 50 के हो जाएँगे, ऐसे ही बस एग्ज़ाम देते रहेंगे, कट रही है अपनी ज़िंदगी। मम्मी की जो है रिटायर हो गई हैं, पापा रिटायर हो गए हैं, पेंशन से खा रहे हैं पापा मम्मी की, पापा मम्मी शादी कर देंगे तो भी क्या है, हम अपने बच्चे भी पापा मम्मी से पलवा लेंगे। ऐसा नहीं सोचना है। अपनी ज़िंदगी में भी तो कुछ करो, कुछ तो करो, ये भी सोचना है साथ-साथ। लेकिन प्रेशराइज़ नहीं होना है, प्रेशराइज़ नहीं होना है कि अरे मैं क्या करूँ? मैं तो 25 साल का हो गया, अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी है, मुझसे कौन लड़की शादी करेगी? या लड़कियाँ सोचती रहती हैं कि हमने तो अच्छी-सी पढ़ाई नहीं की, हमने तो खाली जो है ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, बीएड में भी नंबर नहीं आ रहा कि मास्टरनी बन जाए, तो फिर हमें कौन पूछेगा? हुँ? तो इतना मत सोचिए, कोशिश करिए कि आप बस आज कल का टारगेट रखिए कि आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है। ठीक है? बस इतना-इतना छोटे-छोटे टारगेट रखेंगे, वो पूरे होंगे, आपकी खुशी होगी आपको। जब खुशी होगी तो फिर आप अपने टारगेट को आगे और बढ़ाएँगे। अब आपका एग्ज़ाम था, मान लीजिए, अब खराब हो गया तो हो गया, है ना? अब उस पे अफ़सोस करने से तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको ये सोचना है कि ठीक है, अभी हम इम्प्रूवमेंट देख के देख लेंगे, 2-3 महीने में जो भी हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के पहले देख लेंगे। अगर अच्छे ठीक है नंबर आ जा रहे हैं, सही है, दे दिया, नहीं तो 1 साल हम ड्रॉप करके फिर से पढ़ाई करके अच्छे से पूरा रूटीन बना के हम उस एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स शुड सपोर्ट दिस। और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं हूँ कि बिल्कुल ही बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर कर दिया जाए, हर चीज़ से दूर कर दिया जाए, स्मार्टफ़ोन आर टॉक्सिक एंड दिस एंड दैट, और जो है सिर्फ़ आपको कीपैड वाला मोबाइल जो है वो दे दिया जाए और सिर्फ़ ये कहा जाए कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जो आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाता है, बस वही सब कुछ है। और
रूम्स में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उनको मॉनिटर करेंगे आपके पेरेंट्स। दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच। एज एन एडल्ट यू हैव फुल राइट। 18 साल के बाद, ज़्यादातर लोग 12th करने के बाद 18 साल के हो ही जाते हैं, या 12th करने के 1 साल बाद हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको जब वोट देने का हक है तो आपको अपनी प्राइवेसी का भी हक होना चाहिए। आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इट इज़ योर चॉइस। एंड ये बहुत ख़राब सिस्टम है हमारे इंडियन सोसाइटी का, कि इस चीज़ को बहुत हल्के में रहते हैं, जिससे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की भी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। और इसका उनको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से वो शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, और बच्चों की लाइफ जब ख़राब हो जाती है तब पता चलता है कि हमारी वजह से इनोसेंट लाइफ्स बर्बाद हो गई। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि यू विल गेट द बेस्ट माइंड व्हेन यू विल वॉक अराउंड आईआईटीज और एम्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई हैव सीन क्रेजी डॉक्टर्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरे अपने फादर का इलाज चल रहा था, ऐसे सनकी सनकी डॉक्टर्स को देखा है मैंने, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, जबकि वो जूनियर हैं अभी, तब भी एक पेशेंट की कंडीशंस को भी नहीं समझते हैं वो। और ऊपर से पेशेंट्स पे चिल्ला के कहते हैं हमने तो इतनी मेहनत की और हम जो है ये क्वालिफाई किया हमने और हम यहाँ पहुँचे। तो मेहनत किए, तुम्हें पेशेंट से डील करना तो सीखो पहले। तुम्हारी मेहनत किस काम की है जब तुम्हें पेशेंट से डील करना नहीं आता है, जब तुम अपने पेशेंट्स को सेटिस्फाई ही नहीं कर सकते हो। कोई फ़ायदा नहीं है फिर किसी चीज़ का। एलोपैथी में कोई 100% इलाज नहीं है। 100% तो गारंटी ऊपर वाला भी नहीं दे सकता है लाइफ की, तो हम इंसान कौन होते हैं देने वाले। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सीधी बात यह है कि आप वही जो मैं पहले भी कहती हूँ, बस अच्छे इंसान बनो, दिल के साफ रहो, सबका अच्छा सोचो, और ऊपर वाला तुम्हारा अच्छा ही करेगा। और कभी ज़्यादा ये मत सोचो कि मैंने इस पे भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दे दिया। बहुत होता है ये, बहुत होता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे आप, बहुत ज़्यादा जो है लोगों पे भरोसा करने वाले होंगे, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है इस दुनिया में, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपके अपने सिबलिंग्स भी आपको धोखा दे सकते हैं, कोई किसी का नहीं है। आप खुद अपने हैं, ऊपर वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेरेंट्स आपके हैं, बस। ये बात तो मुझे बहुत बचपन में मेरे फादर ने सिखाई थी। तो ये चीज़ आप लोग भी समझिए कि किसी पे भरोसा मत करिए, किसी पे भरोसा मत करिए, किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, ठीक है। और बस खुश रहिए, सबसे बोलिए, सबसे बात करिए, हंसी मजाक करिए, अपना खुश रहिए। किसी की बुराई नहीं करना, किसी से कोई ज़्यादा वो करना ही नहीं है, बस अपना मज़े से रहिए। क्या करना है आपको, छोटी सी लाइफ है, अपना अच्छे से रहिए, अपना अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और खुश रहिए। और एक दो इंसिडेंट की वजह से अपनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मत लाइए। आपको उस वक्त लग सकता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है कि लाइफ तो कितनी ख़राब हो गई, आगे भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा, कुछ उम्मीदें दिख ही नहीं रही हैं ज़िंदगी में। क्या करेंगे हम, खाने का मन नहीं कर रहा है, सोने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। रैंडमली ऐसी अब कुछ नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना, ऐसे होता है। every time we have such thoughts, but we should never get drowned away। मतलब बह जाना, बहना नहीं है। छोटी छोटे कुछ टास्क करिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। आइसक्रीम खाने से खुशी मिलती है तो जाके आइसक्रीम खा लीजिए चुपचाप। किसी का इंतज़ार मत करिए कि बहन चलेगी साथ में तभी मैं जाऊंगा, मम्मी ले जाएंगी तभी मैं जाऊंगा, या पापा ले जाएंगे तभी मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस चुपचाप से आप 30-40 रुपये लेंगे,
जाइए आस-पास में कहीं पड़ोस में अपने जो है कोई शॉप पे और खा लीजिए। किसी गेम को खेलने में आपको खुशी मिलती है, गेम खेल लीजिए, अकेले ही खेल लीजिए, जीत जाएँगे आप, खुश हो जाएँगे। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से आप खुश हो सकते हैं। और देयर इज़ ऑलवेज़ अ सेकंड चांस, ठीक है? सेकंड से ज़्यादा आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड चांस के बाद भी आप सक्सेस नहीं है किसी काम में, तो उस काम की जगह आप दोबारा से सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ है आपका एप्टीट्यूड, और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करिए। डोंट जस्ट स्टिक ऑन दैट। ज़्यादा स्टिक नहीं करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई जॉब हो, या फिर जो है आपकी कोई पढ़ाई का जो है सब्जेक्ट हो। कि मान लीजिए आपको हिस्ट्री आपको पसंद आ रहा था, आपने ले लिया, नहीं चल रही हिस्ट्री, 2 साल आपने देखा, नहीं मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, नहीं है आपके काम की हिस्ट्री, आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, जो आपका मन करे वो करिए ना। आप एक चीज़ को चिपक के मत बैठिए। आप ये मत सोचिए कि बस अब मैं 3 साल मैंने दे दिए हिस्ट्री को, अब मैं चौथा साल भी हिस्ट्री को दूँगा, अब 5वां साल भी हिस्ट्री को दूँगा। अभी जो नई पॉलिसी आई है एजुकेशन की, उसमें यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी आई है, और फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है। अगर आपका रिश्ता भी जो है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और आपके हस्बैंड आपके काफ़ी कोशिश करने के बावजूद आपके साथ अब्यूसिव हैं, आपको लगता है आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा, कभी नहीं सही होगा। डोंट गिव एनीबॉडी मोर देन वन चांस, ओनली सेकंड चांस, ठीक है? और खुश रहिए। थैंक यू।